हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सिमिलैरिटी का जो क्वेश्चन बैंक है उसका क्वेश्चन 5 जो आपको लास्ट क्वेश्चन आता है ना एग्जाम में, ओपन एंडेड क्वेश्चन, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन बैंक का सिमिलैरिटी टॉपिक का क्वेश्चन 5 है, याद रखना। दिस इज क्वेश्चन 5, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ओपन एंडेड। ये आपके पेपर में लास्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, ज्योमेट्री में, और दो में से आपको एक सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये वाले हम कर रहे हैं। किसी को अगर डाउट आते हैं तो आप ये रेफर कर सकते हो सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो क्या बोला है ये क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। चलो, पी एस दिया नहीं है, एस ये ले लो, यहाँ पे एस है, ये PS2 दिया है, SQ6 दिया है, QR दिया है, PTX बोला है, TRY बोला है। आई एम सॉरी। अब such that बोला find then find the pair of value of x and y such that ST is parallel to QR। मतलब क्या बोला है, given है, what is given, दिया है कि ST is parallel to QR, है ना। और हमको निकालना क्या है, we have to find out x and y, है ना। बेसिकली देख के समझ में आपको आना चाहिए कि ये BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के रिलेटेड क्वेश्चन है ना। आपने इसका प्रिपरेशन किया होगा। तो ये हमको दिया हुआ है ST इज पैरेलल टू QR, तो हम क्या लिख सकते हैं एज पर BPT, क्या लिखते हैं हम, PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये हम लोग लिखते हैं। और हम लोग रीजन क्या देते हैं यहाँ पे, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ BPT, आपको फुल फॉर्म लिखना है एग्जाम में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो अब PS और SQ दिया है, दैट इज 2/6 इज इक्वल टू PT अपॉन TR। ये कैंसिलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/3। तो बेसिकली PT अपॉन TR हमारा क्या है, X अपॉन Y है। अच्छा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि X अपॉन Y 1/3 मिल गया। हाँ, आप इसको भी ले सकते हो, X अपॉन Y 1/3। और भी वैल्यूज आ सकती है, क्या ले सकते हो, और एक्स अपन वाई को आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर इसको 3 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 9, है ना। रेशियो सेम रह रहा है, राइट। सो ऐसे आप और भी वैल्यूज लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज अप टू यू, यू कैन सिलेक्ट एनी वैल्यू जिसका रेशियो क्या आना चाहिए, 1/3 आना चाहिए। सॉरी, आ रहा है समझ में आपको, आप के ऊपर है आपको क्या लेना है। देखो ये भी ले सकते हो 4/12, देखो ये भी 1/3 आएगा और ये भी 1/3 आएगा, बट रेशियो आप कोई भी ले सकते हो। ओके, सो इसमें से कोई भी एक आंसर आपको लिखना है फिर। ठीक है, चलो, आई होप दिस ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक में, ये बेसिकली दिस इज बेस्ड ऑन रेशियोज। ठीक है, तो उस मेथड से हम कोशिश करेंगे। हालांकि उसमें थोड़ा बहुत मुझे एम्बिग्यूटी लग रहा है, बट स्टिल जो डेटा दिया है उसके हिसाब से आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, तो इसमें क्या दिया, देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर्किटेक्चर हैव मॉडल ऑफ बिल्डिंग, length of building is 1 meter and length of model is 0.75 centimeter. Find length and height of model building whose actual length is 22.5 and height is 10 meter. ठीक है, तो हमको क्या दिया है, लेंथ ऑफ बिल्डिंग 1 मीटर है, तो मॉडल का लेंथ कितना रहता है, 0.75 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, तो समझो हम सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए सिंपल रहे। तो 1 मीटर कितना रहता है, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर मैं लिख दूँ कि लेंथ ऑफ बिल्डिंग अपॉन
लेंथ ऑफ मॉडल, ये सब सेंटीमीटर्स में लेने वाला वैल्यूज है ना, कितना आ जाएगा 1 मीटर तो 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर अपॉन 0.75 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी ये। और आपको अभी इसको कैंसिलेशंस करना पड़ेगा है ना कैलकुलेशंस के लिए, तो क्या हो जाएगा देखो, आई एम सॉरी फॉर माई थ्रोट, 5 5s are 25, sorry 5 1s are 5 5 25, 2 आपको ये तो मालूम होगा राइट, देन मे बी 5 3s are 15। अब इसके बाद नहीं होगा कैंसिलेशन, डेसिमल में आएगा, so क्या आंसर हम लेंगे, लेट दिस रेशियो क्या लेंगे हम इसको 400 अपॉन 3। तो ये रेशियो मिल गया हमको, दैट इज 400 अपॉन 3। ठीक है, अब अगर लेंथ बिल्डिंग का लेंथ कितना है, देखो यहाँ पे दिया 22.5 मीटर है, तो मॉडल का लेंथ कितना होगा ये हमको पूछा है। तो मॉडल जब बनाएंगे ना बिल्डिंग का, तो उसमें मॉडल आप कितना सेंटीमीटर का बनाएंगे ये हमको पूछा है ना। आप सेंटीमीटर में लो मीटर में लो, हम सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2250 सेंटीमीटर इंटू 100 किया है ना, ये रहा उसका रिलेशनशिप। तो अब क्या हो जाएगा, हाउ टू डू दिस पार्ट, हमको पता है कि 2250 इसको हम समझो x लेते, क्या लेते, लेट दिस बी x सेंटीमीटर, तो 2250 अपॉन x सेंटीमीटर शुड बी व्हाट, इतना ही आना चाहिए, रेशियो इतना आना चाहिए कितना आना चाहिए 400 अपॉन 3 आना चाहिए, राइट। सो देयरफॉर यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2250 इंटू 3 इक्वल्स 400 इंटू x, राइट। रिमेंबर वी आर टेकिंग इन सेंटीमीटर्स, ठीक है, हमने पहले ये निकाल के रखा हुआ है, तो यही आना चाहिए इसका भी, और कोई भी हो तो ये रेशियो ये आना चाहिए, राइट। बेसिकली दे आर हैविंग द सेम रेशियो, ठीक है, तो उस तरह से हमको करना है। तो अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2250 इंटू 3 अपॉन 400 इक्वल टू x। x कैसे निकालेंगे, लाइक लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दैट पार्ट। यहाँ पे 200 आ जाएगा, 2 से दिस विल बी 1125। आई विल डू दिस विथ 5 5, यहाँ पे करते हैं, आई थिंक यहाँ पे स्पेस नहीं है, सो 1125 इंटू 3 अपॉन 200 इक्वल टू x, so this is 40 5 2s are 10 5 2s are 10 225, ठीक है, दिस 5 से किया हो, वापस 5 से होगा, 5 8s are 40 5 4s are 20 5 5s are 25। ओके, सो और आई डोंट थिंक और आगे हो रहा है इसका, let me just check once। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, लाइक दिस विल बी नाउ 45 इंटू 3 कितना आता है 135 अपॉन 8 इक्वल टू x, सो x का ये वैल्यू आ जाएगा। अब 135 अपॉन 8 आप करोगे तो कुछ डेसिमल्स में आएगा इसका वैल्यू, दैट विल बी कितना आएगा 16.9 अप्रॉक्सीमेटली 16.9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो याद रखना ये x क्या था, हमारा मॉडल का लेंथ था, तो आंसर आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे इसके बाद आंसर आप लोग, therefore the length of the model, right, therefore the length of the model would be 16.9 centimeter।
ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम मुझे सेव करना है। आई होप यू गॉट दिस। तो ये लेंथ के लिए हो गया। वैसा ही हमको क्या करना पड़ेगा, सेम थिंग वी विल बी डूइंग फॉर द हाइट, है ना। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, देखो यहाँ पे क्या बोला। अब हाइट अगर बोला है 10 मीटर से बिल्डिंग का, तो मॉडल का हाइट कितना होगा, ये भी तो आप कर सकते हो, राइट। कैसे हो जाएगा देखो, तो हाइट कितना है 10 मीटर्स, राइट। 10 मीटर्स दिया ना, यस 10 मीटर्स। तो 10 मीटर्स को सेंटीमीटर में करेंगे, कितना हो जाएगा 10 इंटू 100, दिस विल बी 1000 सेंटीमीटर्स। अब पहले के जैसा ही हो जाएगा। लेट द हाइट ऑफ मॉडल सपोज यहाँ पे लेते, पहले एक्स लिया था तब वाई ले लो, वाई सेंटीमीटर, ठीक है। सो अब क्या होने वाला है मुझे बताइए, 1000 अपॉन वाई इक्वल टू 400 अपॉन 3 हो जाएगा। सो देयरफॉर अब इसको कैलकुलेशन फिर से वही करना है, 1000 इंटू 3 इक्वल टू 400 इंटू वाई। देयरफॉर वाई क्या आ जाएगा, 1000 इंटू 3 अपॉन 400, cancel, right? It will be 15 upon 2, which will be 7.5 सेंटीमीटर्स। अगेन सेंटीमीटर्स में आएगा ना आंसर, हमें सेंटीमीटर्स में लिया सब। तो देयरफॉर अगर याद रखो, समझो, अगर हाइट 10 मीटर है तो उसका मॉडल कितना सेंटीमीटर का बनेगा, 7.5 सेंटीमीटर का। तो आंसर आपको लिखना पड़ेगा, फाइनल आंसर है ना, लिखते हैं ना आप लोग बोर्ड में। आई एम सॉरी, थोड़ा अनटैडी होता होगा, बट लाइक आई want to do this quickly, right? So that you have maximum time to solve this, okay? तो आप प्रैक्टिस करो, सोल्यूशन तो आपको पता है कैसे लिखते हैं अब तक, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आ ही गया है, बहुत नज़दीक है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, इफ हाइट ऑफ बिल्डिंग, एक्चुअल हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 10 मीटर्स, देन द हाइट ऑफ द मॉडल कितना होना चाहिए, 7.5 सेंटीमीटर्स होना चाहिए, ठीक है। चलो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।